Hello and welcome to Nestera Presents कैसे बनता है powered by Vedanta. Varun, tell me one thing. एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? What do you think? बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, सालों का एक्सपीरियंस या फिर पैशन एंड इनोवेशन? या इन सब का एक अनोखा कॉम्बिनेशन? राइट, कैसे बनता है में आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे प्रोडक्ट की जर्नी दैट हैज रीडिफाइंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ अर्बन कम्यूटिंग. हम बात कर रहे हैं द पायनियर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, एथर एनर्जी की. तो चलते हैं बैंगलोर और देखते हैं कैसे बनते हैं ये एडवांस्ड और सेफ ईवी स्कूटर्स. एथर एनर्जी के ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स ईवी इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसने ग्लोबल ईवी इंडस्ट्री में नया बेंचमार्क सेट किया है. ये 2013 की बात है. तब ईवीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे और जो भी पॉपुलर था वो भी बहुत लो स्पीड लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स थे मार्केट में. तो सारे के सारे चाइनीज़ सीकेडी यूनिट्स को लाके इंडिया में असेंबल करके बेचते थे. और इंडिया में कोई टेक्नोलॉजी का कोई किसी को कुछ नॉलेज था ही नहीं कि ईवी टेक्नोलॉजी में एक्चुअली होता क्या है. तो फिर हमने रियलाइज़ किया कि अगर इंडिया में अगर कोई अच्छे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाएगा तो डेफिनेटली मार्केट है. अगर आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे तो एक राइट कॉस्ट स्ट्रक्चर में राइट क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं जो इंडियन कस्टमर्स को पसंद आएगा. उस दिन हमने डिसाइड किया अराउंड जनवरी 2013 में कि चलो खुद से एक टू व्हीलर बनाएंगे. एथर के विजन को हकीकत में बदलने के लिए जरूरत थी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की, एक स्ट्रॉन्ग डिजाइन थिंकिंग की. What makes a difference between a decent scooter and an amazing scooter is details. इसके लिए हमने जो जितना स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग टीम बनाया उतना ही स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन टीम बनाया. हमारा डिज़ाइन फिलॉसफी है क्लीन क्राफ्टेड फ्यूचरिस्टिक. प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्लीन हो, उसमें बहुत क्लटर ना हो, आपका इंटरैक्शन काफ़ी क्लीन हो. तो दिस होल क्लीन इनसाइड आउट फिलॉसफी. क्राफ्टेड कम्स फ्रॉम दैट कि हर एक मेटिकुलस अमाउंट ऑफ अटेंशन गिवन टू थिंग्स अक्रॉस एनीथिंग दैट वी बिल्ड. और फ्यूचरिस्टिक कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक. तो नया टेक्नोलॉजी है. इट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग इन जनरल. जो भी बना रहे वो ऐसे बना रहे कि अगर आज लॉन्च किया तो लगे कि हाँ ये एक्चुअली कुछ साल बाद आना चाहिए था. एथर के डिजाइन प्रोसेस की शुरुआत होती है डिस्कवरी फेज के साथ. डिस्कवरी फेज में ये रहता है कि क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए. ये प्रोडक्ट का स्टोरी क्या होगा जब हम लोग इसको लॉन्च करने वाले हैं. उसके बाद नेक्स्ट फेज जो होता है वो नेक्स्ट फेज ये है कि हम लोग बैठ के उसके आइडियाज क्रिएट करते हैं. हम लोग ऐसे नहीं कि एक या दो स्केचेस बनाते हैं. इनिशियली 25, 30, 40 आइडियाज बनते हैं एंड देन धीरे धीरे उनको हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं. शॉर्टलिस्टेड आइडियाज को एथर की डिजाइन टीम स्केच क्लिनिक्स के थ्रू इंटरनली और रियल कस्टमर्स को प्रेजेंट करती है और सबके फीडबैक के बेसिस पर स्पेसिफिक डिजाइन्स को सिलेक्ट किया जाता है अगले फेज के लिए. इस टाइम पे सब इंजीनियरिंग प्लस डिज़ाइन और ये सब कुछ मिला के हम लोग पहला क्ले मॉडल बनाते हैं. क्ले मॉडल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज हो जाता है हम लोग को वो व्हीकल का डिज़ाइन समझने के लिए. उसके बाद उसको 3D स्कैन करते हैं. उसका सरफेस हम लोग मॉडल में लेते हैं और फाइनली उसके ऊपर पूरा एक 3D डिटेल मॉडल बनता है जो हम लोग नेक्स्ट प्रोटोटाइप बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें एक्चुअली व्हीकल इज रनिंग. ये व्हीकल अभी रियल वर्ल्ड कंडीशन में कैसे जाने वाला है उसके लिए हम लोग को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. और वो टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने एक फैसिलिटी बनाया जिसका नाम है जगरनॉट, जहाँ पे रियल वर्ल्ड कंडीशंस को एक्सेलरेटेड वे में टेस्ट किया जाता है ताकि हम लोग एक बहुत ही रोबस्ट और एक ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकें. एथर के जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर नोन फॉर एक्सेप्शनल प्रोडक्ट क्वालिटी, सेफ्टी एज वेल एज मैजिकल कस्टमर एक्सपीरियंस. एथर अपने प्रोडक्ट्स पे 80,000 किलोमीटर
या 8 साल की वारंटी देता है। और ये सालों के एक्सपीरियंस को दिनों में इवैल्यूएट करने का जो चैलेंज है वो प्रोडक्ट वैलिडेशन लैब के लिए। और इस मिशन को अचीव करने के लिए हमारी जो टेस्टिंग फिलॉसफी है वो हाईली कस्टमर सेंट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर को सपोज कीजिए 2 फीट पानी में गाड़ी चलानी है, सो दैट्स एन इंटेंडेड अब्यूज, वी टेस्ट फॉर दैट। फ्लड सिचुएशंस में बेसमेंट में गाड़ी विल बी पार्क्ड फॉर फ्यू डेज, हाफ व्हीकल कवर्ड विद वाटर, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टेस्ट केसेस। अगर आप बैटरी की बात करें, विच इज़ हार्ट ऑफ एन ईवी, सो बैटरी is subjected to close to 400 tests, performance related, safety, durability, reliability। इन टेस्ट में सेम बैटरी को हम हाई टेम्परेचर पे भी लेके जाते हैं, लो पे, हाई ह्यूमिडिटी, लो ह्यूमिडिटी, वाटर, रेन शावर, थर्मल शॉक, डस्ट। और मज़े की बात यह है कि जब ये टेस्ट चलते हैं उसके साथ में हम बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज भी करते हैं। ये जो टेस्ट हैं ये इंश्योर करते हैं कि द बैटरी इज़ safe, reliable, durable। रोड सिमुलेटर पे we are able to do test of 1 lakh kilometer equivalent in 10 to 12 days। Vehicle drop test is a test in which हम vehicle को 400 mm उठा के गाड़ी को we drop it and we do this 40,000 times। जब हमारा प्रोडक्ट फील्ड में कस्टमर यूज़ करता है तो इट इज़ अटैक्ड बाय ऑल द एलिमेंट्स टुगेदर। कभी वाइब्रेशन है, कभी वाटर है, कभी हीट है, ह्यूमिडिटी है, डस्ट है। हम ये भी इंश्योर करते हैं कि जब कंपोनेंट पे ये जो टेस्ट होते हैं तो ये स्ट्रेसेस या जो एलिमेंट्स हैं ये साथ में उस पर एक्ट करें, ताकि जो वीकनेसेस जो हमें मिले डिज़ाइन इंप्रूवमेंट के लिए दे आर जेन्युइन। और इसकी वजह से हम ये भी इंश्योर कर पाते हैं कि हमारे डिज़ाइन ऑप्टिमाइज्ड हैं। We have close to 350 test facilities here, which ensures that any product that is coming out of Ather stable is durable, reliable, and most importantly safe। टेस्टिंग और वैलिडेशन के इस क्रूशियल स्टेप के बाद इट्स टाइम फॉर द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये है होसूर में लोकेटेड एथर की स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। यहां बनते हैं एथर के रिश्ता और एथर 450 ईवी स्कूटर्स। हमारी पूरी टीम जो मैन्युफैक्चरिंग की है उनका एक ही फोकस है कि हम कैसे अपनी डिज़ाइन टीम्स को कंस्ट्रेन ना करें। जो भी डिज़ाइन इनोवेटिव डिज़ाइन आती है उसको हम सबसे अच्छी क्वालिटी में प्रोड्यूस करके कस्टमर के पास पहुंचा पाए। रिश्ता और एथर 450 की असेंबली प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है एथर का इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। हमारा IQC प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल। हमारे पास बहुत सारी इक्विपमेंट्स हैं मेटलर्जी से रिलेटेड, मेट्रोलॉजी से रिलेटेड, जहाँ पर हम पार्ट्स को डायमेंशनली, विजुअली उसका स्ट्रेंथ कैसा है, बहुत सारे प्रोसेस में उसको कट करके सॉल्ट स्प्रे टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि कहीं पार्ट में जल्दी जंग तो नहीं लगेगा मार्केट में जाने के बाद। तो बहुत सारे ऐसे हम टेस्ट वहाँ करते हैं पार्ट्स पे, डिपेंडिंग ऑन कितना क्रिटिकल है। एथर के क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर एक पार्ट भी डिफेक्टिव निकलता है तो पूरा बैच रिजेक्ट किया जाता है। IQC लैब से क्लियरेंस के बाद इट्स टाइम फॉर द असेंबली प्रोसेस टू बिगिन। हमारे यहाँ पे असेंबली जो है 3 फेजेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मिड फ्रेम लाइन, जीरो स्टेशन और मेन लाइन। मिड फ्रेम लाइन में प्राइमरीली मोटर और पुली, मोटर जो कि पावर प्रोड्यूस करता है, आप अगर आइस से कंपेयर करें इंजन बोल सकते हैं जो पावर प्रोड्यूस करता है, और पुली जो उस पावर को व्हील्स के पास ट्रांसमिट करता है। तो हम पहले मोटर और पुली की असेंबली करते हैं। उसके बाद जीरो स्टेशन पर जाता है, जहाँ पर आप गाड़ी का हार्ट बोलें या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोलें बैटरी पैक, जो कि हम इसी फैक्ट्री में असेंबल करते हैं। और बाकी फ्रेम अगर 450 है तो एल्यूमिनियम फ्रेम, अगर रिश्ता है तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से पूरी फ्रेम की असेंबली होती है। उसके बाद मेन लाइन पर जो है वो एक्चुअली व्हीकल जो आप देखते हैं बाहर वैसा शेप लेना शुरू करती है।
उसमें व्हील लगना शुरू होता है, उसमें बेल्ट लगना शुरू होता है, उसमें लाइट्स लगनी शुरू होती है, उसमें वायरिंग हार्नेस लगने शुरू होते हैं, उसमें बॉडी पैनल्स अलग अलग कलर के हिसाब से लगने शुरू होते हैं। और उसके बाद फाइनली गाड़ी जो है वो 4 लेवल की टेस्टिंग वैलिडेशन प्रोसेस से जाती है, जिसको हम T1, T2, T3, T4 बोलते हैं। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4। T1 बेसिकली लाइन पर बेसिक गाड़ी का फंक्शनैलिटी, लाइट काम कर रही है नहीं कर रही है, हॉर्न काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एस्थेटिकली गाड़ी कैसी दिख रही है, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, वो टेस्ट होती है। उसके बाद गाड़ी की फंक्शनल टेस्टिंग शुरू होती है, जो डायनोज बोलते हैं इस पे, जिस पे गाड़ी की परफॉर्मेंस और फंक्शनल टेस्टिंग करती है। तो एक्सेलरेशन, पावर, ब्रेकिंग कैसा हो रहा है, हर गाड़ी एक ट्रेन राइडर डायनो पे चला के टेस्ट करता है कि सब कुछ फंक्शनली काम कर रहा है। हर गाड़ी को वैलिडेट करते हैं कि राइड के हिसाब से गाड़ी परफेक्ट है। उसके बाद गाड़ी फाइनली PDI स्टेशन, जिसको प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन बोलते हैं, वहाँ जाती है, जिसको T4 भी बोलते हैं। और वहाँ पर गाड़ी की एक बार फिर से सारी टेस्टिंग देखने में कैसी है, कहीं स्क्रैच तो नहीं है, लुक एंड फील एवरीथिंग वर्किंग फाइन। वहाँ जाके हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसके बाद गाड़ी हमारी फाइनल फिनिश गुड स्टोर में जाती है डिस्पैच के लिए। विज़न में जो हमारी कंपनी का वो पर्पस है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन ये है कि हम जो गाड़ी असेंबल कर रहे हैं, जो हम इंटरनली टेस्ट कर रहे हैं, जो हम गाड़ी कस्टमर को डिस्पैच कर, हम कैसे इंश्योर करें कि हमारी तरफ से गाड़ी एकदम परफेक्ट कंडीशन में, सेफ्टी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, रिलायबिलिटी के हिसाब से कस्टमर को गाड़ी मिले। इतने मेटिकुलस प्रोडक्शन प्रोसेस और 4000 से भी ज्यादा रिगरस और एक्सट्रीम टेस्ट्स को पास करने के बाद ये एथर स्कूटर्स रेडी हैं टू टेक ऑन द वर्ल्ड। मैं तो कहूँगा कि हमने जो सोचा था उससे एक्चुअली ज़्यादा ही अचीव किया है हमने। कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था कि टेक्नोलॉजी अच्छा है, बट टेक्नोलॉजी के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा। हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे, अल्टीमेटली अगर कस्टमर्स डोंट फॉल इन लव विद द प्रोडक्ट, तो कोई मतलब नहीं है प्रोडक्ट बनाने का। और आई थिंक एज अ ब्रांड, एज अ प्रोडक्ट, वो हमने सबसे अच्छा अचीव किया है। नॉट जस्ट एट एथर, बट हमने पूरे इंडस्ट्री को मूव किया है, फ्रॉम बिल्डिंग बोरिंग टू व्हीलर टू बिल्डिंग द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड टू व्हीलर अक्रॉस द ग्लोब। ये था एथर का अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, led by groundbreaking design, precision engineering, and disruptive technological innovation. देखा आपने कैसे एक इंडियन ब्रांड ने डिजाइन, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। नॉट ओनली मेकिंग इंडिया प्राउड, बट प्राउडली मेकिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। तो हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में ऐसी ही एक इंस्पायरिंग प्रोडक्शन स्टोरी के साथ। Till then, stay safe, keep innovating और देखते रहिए नेस्टेरा प्रेजेंट्स कैसे बनता है, पावर्ड बाय वेदांता।